ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने 24,200 का पुट हमें ट्रेड तो करना है, लेकिन अभी 140 चल रहा है। इस रेट से अगर हम ट्रेड करेंगे तो देखिए भाग तो रहा है, लेकिन वो टारगेट दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि 140 से अगर हम ट्रेड कर ले, आप समझिए, तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 155 या 160 रहना चाहिए। 15 से 20 पॉइंट मिलना चाहिए। देखिए कैंडल काफ़ी अच्छी बना रही, लेकिन यहाँ पे ट्रेड करना, अब ये चला गया तो चला गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 148, उसको पार करेगा तो ये 155 चला जाएगा, तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे तो बहुत सारे ट्रेड दिन में छूट जाते हैं, जो एंट्री तक आते ही नहीं और चले जाते हैं, तो वो ट्रेड तो हमें छोड़ देना पड़ता है। अब रही बात इसमें एंट्री कैसे बनाए, तो इसकी बेस्ट एंट्री अगर मैं मानूं तो 130 की प्राइस होनी चाहिए। 130 की प्राइस बेस्ट एंट्री है, और थोड़ी सी बेस्ट से अगर कम कर दो तो 135। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम 130 का इंतजार करते रहे और प्राइस 135 से भाग जाए, अपसाइड चली जाए, टारगेट तक चली जाए। इससे होने के चांस 60-70% हो सकते हैं। और प्राइस 130 पे आए और फिर प्राइस अपसाइड निकले, उसके चांस भी है, लेकिन वो कम है। तो दो प्राइस, तो हम एक पोस्ट लगा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, कि 24,200 का पुट ऑप्शन हमें कौन से रेट से चाहिए, 130 से लेके 135 के बीच में, या 135 ले लो या 130 ले लो। वो दोनों प्राइस ये ठीक है, कहीं से भी आप ले सकते हो, लेकिन अभी 140 के ऊपर ऊपर चल रहा है, अभी हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम ट्रेड करें तो हाँ चांस है कि टारगेट दे, पूरा दे ना दे, फिर नीचे लौट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारी ओआई कंफर्मेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड तो पुट में लेना है, लेकिन ये थोड़ा महंगा प्राइस है, 144 चल रहा है, ये प्राइस पे हम उसको नहीं ले पाएंगे। हमें चाहिए तो एटलीस्ट 135 की प्राइस मिले, ठीक है, यानी कि 9 से 10 पॉइंट नीचे आए, वहां से हम ट्रेड करें। तो लिमिट ऑर्डर हम लगाएंगे 135 का, और वहीं से हम ट्रेड करेंगे। तो वेट करेंगे इसको नीचे आने का। अगर ट्रेड मिल जाता है तो यहाँ पे हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं, पुट ऑप्शन इतना गिर रहा है, आप पुट को ट्रेड, हमारा तो यही है भाई, जो गिर रहा है ना वो अगर हमें ट्रेड देगा तो जल्दी से प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके पीछे हमें कन्फर्मेशनें लगानी होती है, ओआई की कन्फर्मेशन है, और आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन आपको प्रीमियम बहुत ही कम मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में आप ट्रेड कर पाते हो। तो 135 पे हम 2 लॉट का एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, और 130 पे हम एक लॉट का लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, यानी कि 135 आएगा तो 2 लॉट हम ट्रेड हमारे हो जाएंगे, और 130 आता है तो एक लॉट उसमें ऐड हो जाएगा। तो प्राइस अपनी क्या हो जाएगी फिर, एक लॉट 130 और 2 लॉट 135, ठीक है। और 135 नहीं आता है तो ये ट्रेड को हम मिस कर देंगे, उसको जाने देंगे, दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, मिलेगा दूसरा ट्रेड भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वेट करेंगे। ऑल राइट दोस्तों, 2 लॉट अपने ऐड हो चुके हैं, प्राइस नीचे आ चुकी है, 135 को भी थोड़ा क्रॉस कर दिया। हमने लिमिट ऑर्डर सेट करके रखा था 2 लॉट, तो 2 लॉट हमने यहाँ पे ऐड हमारे हो चुके हैं। एक लॉट हमने रखा है 130 पे, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, लेकिन प्राइस अब यहाँ से नीचे ना जाए, 130 पे भी ना जाए, मेरा तो ऐसा मानना है, और यही से प्राइस लॉट ले अपने हाई 148 150 की तरफ, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये अपना ट्रेड। अब देखिए पुट ऑप्शन गिर रहा है, मॉर्निंग से गिर रहा है, गिर रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, फिर गिर रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, फिर गिर रहा है। और कॉल ऑप्शन, हाँ कॉल ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अच्छी ग्रीन कैंडलें भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे कॉल को ट्रेड नहीं, अब पुट की बारी आ चुकी है, क्योंकि ऑप्शन चेन की जो कैलकुलेशन है वो सेट हो रही है हमें अपने पुट के साथ। देखिए ग्रीन कैंडल वहीं से बनना स्टार्ट हो गई 135 से,
तो 135 की प्राइस बहुत ही बढ़िया प्राइस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ से नीचे ना जाए, 130 भी ना जाए, वो एक लॉट हमारा भले ही पड़ा रहे लेकिन वहाँ पे ना जाए। यहाँ से हमें एक मोमेंटम ऑलमोस्ट अच्छी दिखा दे और फास्ट दिखा दे। कैसी दिखा दे? फास्ट दिखा दे, मतलब रुके नहीं। अगर धीरे धीरे से गया ना तो हम फिर 20 पॉइंट लेने के लिए रेडी। ये तो वापस नीचे आ गया। अब लास्ट प्राइस इसकी 130 और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। ठीक है, देखिए ये गिरती हुए प्राइस जो होती है, आप देखिए यहाँ पे कितनी गिरी हुई प्राइस है, लेकिन ये अपसाइड जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये प्राइस या कैंडल देख के आपको नया पता चले। यहाँ पे कैंडल देख के हमें भी नहीं पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ये प्राइस अपसाइड जाएगी या नहीं जाएगी। हम भरोसा पूरा क्या कहाँ पे कर रहे, ओआई पे कर रहे कि ओआई की कैलकुलेशन अपनी सेट हो रही है तो हमें वहां पे ट्रेड बनाना ही पड़ता है। फिर वो बड़ी रेड कैंडल ही क्यों ना हो, हमें वहां ट्रेड बनाना पड़ेगा। ये तो हमने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया था। पुट ऑप्शन में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ये जब तय हो जाता है, जब ऑप्शन चेन हमें बता देता है कि पुट ऑप्शन में मोमेंटम आने की संभावनाएं बढ़ चुकी है, तब हम वहां पे ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन क्या हो गया, पुट ऑप्शन एकदम से अपसाइड निकल गया। हमें चाहिए था 130 का रेट, लेकिन वो ज़्यादा ही अपसाइड निकल गया, 148 तक चला गया, 145 के ऊपर चला गया। फिर हमें 5 पॉइंट और अपसाइड अपनी एंट्री को डिसाइड करना पड़ा। यानी कि 130 से फिर हमने डिसाइड करके क्या किया, 135 का प्राइस किया। यानी कि 130 से लेके 130 की प्राइस मिल जाए वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी एक ट्रेड बनाने के लिए। तो इसीलिए हमने इस तरह से हमने डिसाइड किया। प्राइस को डिसाइड करना मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए प्राइस जब पुट ऑप्शन की 140 तक गई थी, वहां तो हम 130, मतलब वहां से नीचे आता तो हम 130 से ट्रेड कर लेते। लेकिन प्राइस ने 140 से क्या किया, और अपसाइड निकल गई, 145 के ऊपर निकल गई। फिर मुश्किल हो गया कि जो हमारा 130 का फ्यूल पड़ा है वो फ्यूल उसको मिल जाए 135 पे ही मिल जाए। मतलब उसको अगर अपसाइड जाना है तो वो 135 से ही चला जाए। इसीलिए हमने 5 पॉइंट क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब देखिए हमने तो 2 लॉट यहां से लिए, साथ में अपना जो ग्रुप है उसमें भी हमने पोस्ट लगाई कि 130 से लेके 135 की प्राइस से हमें इसको ट्रेड करना होगा। यहां से एक मोमेंटम बन सकती है और वो मोमेंटम हमें लेकर जा सकती है। पहले तो ये हाई क्रॉस होने दो, क्योंकि ये मोमेंटम कितनी आएगी ये नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स अगर एग्जिट करेंगे तो ये मोमेंटम बहुत बड़ी आ सकती है। लेकिन 145 को क्रॉस करे, वहां पे उनके एसएल स्टार्ट हो जाए, जब हिट होना, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तब तक हम ये नहीं मान सकते कि कौन कौन से सेलर्स अब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी होंगे। तो एक बार 148 की प्राइस जो रेजिस्टेंस बनाया है उसको क्रॉस होने दो, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तब तक तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और ये देखिए मैंने क्या बताया था, एक चीज और नोट कर लीजिए कि यहां से फास्ट मोमेंटम स्टार्ट हो जानी चाहिए अपसाइड के लिए। लेकिन प्राइस क्या कर रही है, यहां पे रुक रही है। यहां पे रुकना नहीं चाहिए था, यहां पे 2 या तीसरी कैंडल निकल जानी चाहिए थी, लेकिन इसने 2 कैंडल और एक्स्ट्रा यहां पे टाइम बिता दिया। अब ये एक लॉजिक होता है आपकी ओआई के साथ कंफर्म करने का। अगर देखिए मैंने 135 पे ऑर्डर नहीं लगाया होता तो मैं यहाँ पे 130 का प्राइस लगाता ऑर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्राइस यहाँ से नहीं निकली, तुरंत नहीं निकली। इसका मतलब है कि ये प्राइस नीचे वाला जो फ्यूल है उसको भी लेने के लिए आने की संभावना बढ़ा रहा है। अगर ऐसा होता है और लगे हाथ देखिए 130 का प्राइस जो होता, अभी तो ग्रीन कैंडल बन रही है तो ठीक ही है, लेकिन निकल जाए तो अच्छा है, नीचे ना आए। वरना ये क्या करेगा, 130 का फ्यूल लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्योंकि 3 कैंडल, चौथी और 5वीं कैंडल और नहीं, यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए थी, निकल जानी चाहिए थी। अब ये कैंडल चलो बहुत ही बढ़िया बन गई है। अब नीचे आया तब तो आप मान लो कि हाँ नीचे आ गया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो चुका है कि ये 135 वाला अपना एक लॉट जो पड़ा है वो भी दे देगा, और हो सकता है कि साथों साथ एसएल भी दे दे। क्योंकि ऐसी कभी कभार ऐसा करता है ना, प्राइस एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है
तो वो 130 तक तो आ जाता है, तो अपनी एंट्री भी हो जाती है और साथों साथ नीचे पड़ा 125 वाला जो एसएल है वो भी ले जाता है। तो ऐसा ना करे, ठीक है। 130 आने के चांस इसने बढ़ा दिए। अब यही तो अच्छा एक लर्निंग पॉइंट होता है कि आप जब ट्रेड लेते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए एक दो कैंडल निकल गई, यहाँ पे इतना टाइम बिताना चाहिए था, नहीं बिताना चाहिए था, यहाँ से उसको तुरंत अपसाइड निकल जाना चाहिए था, यहाँ पे रुका क्यों। तो ये अब 130 का प्राइस जो है, जो फ्यूल पड़ा है वो लेने के लिए आ सकता है, उसके चांस इसने बढ़ा दिए। क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इसने 3 और चौथी कैंडल भी बना ली है। एक्स्ट्रा का मतलब है कि यहाँ पे ये जो लास्ट 4 कैंडलें बनी है वो नहीं बननी चाहिए थी। तो देखिए 132, हाँ तो आने दो, कोई बात नहीं, एक लॉट ऐड हो जाएगा। बस वो 125 पे ना आए। 125 पे तो हम नहीं रुकेंगे, वहां पे तो एग्जिट करना पड़ेगा। 131, 132 नहीं, ये नहीं, अब 130 को तो लिए बिना मुझे नहीं लगता ये जाए, क्योंकि इतना टाइम इसने बिता दिया ना, वो गलत है, वो नहीं बिताना चाहिए था। तो थोड़ा सा नीचे आएगा दोस्तों, 130 तक तो मुझे लग रहा है फुल कॉन्फिडेंस लेवल हो चुका है। अगर हमने 135 से एंट्री नहीं बनाई होती तो यहाँ पे हम अवश्य यहाँ पे रुक जाते। 130 की प्राइस पे ही हम अपने 4 लॉट ऐड करने थे, 4 कर लेते, 5 करने होते तो 5 कर लेते। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, हम रुकते, तो हो सकता था ना 135 पे आया, तुरंत निकल गया अपसाइड और फिर हम बैठे रहे, देखते रहे, अफसोस करते रहे। तो ये ना हो, इसलिए हमने 135 से ले लिया। लेकिन हमने क्या किया कि 3 लॉट लेना था, उसकी जगह पे 2 ही लॉट लिया। एक लॉट हमने 130 के लिए रख लिया, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी प्राइस से ये घूमने के चांस है, और इस चांस में हमें अपना एंट्री मिस नहीं करना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप एक ट्रेड को जाने दे सकते हो कि मुझे हाँ चलेगा, एक ट्रेड चला गया, नहीं मिला एंट्री तो चला गया तो चला गया, तो उस हिसाब से अगर आपकी कैलकुलेशन है ट्रेड करने की, तो आप फिर 130 पे ही अपने ऐड करो एंट्री, कि चला गया, मिस हो गया, चलेगा, मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा या फिर दूसरा ट्रेड, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे मुझे, हमें क्या है, चाहिए ही चाहिए, ये ट्रेड तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 80 की है, तो इसे ट्रेड को मैं मिस नहीं करना चाहता। अगर ये ट्रेड 60 की एक्यूरेसी होता तो मैं 135 से इसको नहीं ट्रेड लगाता, मैं 130 का ही इंतजार करता। लेकिन इसकी एक्यूरेसी 80 की है, तो ऐसे जो ट्रेड होते हैं जिसमें कन्फर्मेशन, बड़ी कन्फर्मेशनें होती है, जहां पे बड़े सेलर्स एग्जिट करने की पोजीशनें भी बना सकते हैं, यानी कि मोमेंटम भी बड़ी आ सकती है यहाँ पे, तो ऐसे ट्रेड को मैं मिस नहीं करना चाहता, और इसीलिए हमने वो ट्रेड ले लिया। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ये कर रहा है, लेकिन ये टाइम लगाएगा। 130 को तो लेगा ही लेगा, उसके बाद कोई मोमेंटम दिखाता है तो अब जो सेलर्स है ना, उनकी पोजीशन कटेगी भाई 148 का रेजिस्टेंस के ऊपर ही, और 130 से भी नीचे अगर ये प्राइस चला गया तो समझ लो कि वो जो सेलर्स है जिसको हम टारगेट करने के लिए अभी ट्रेड बनाया, जो ओआई की कंफर्मेशन है मिली थी, वो कंफर्मेशन है अपनी वहां पे चली जाएगी। यानी कि वो कंफर्मेशन, इसमें क्या होता है जब बड़ी, देखिए आ गया 128 आ गया, ग्रीन कैंडल बना ले तो ठीक है, क्योंकि देखिए 130 का फ्यूल उसने ले लिया है। अब नीचे जाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहीं से ये लौट जाए अपने जो हायर लेवल है वहां तक, तो वही कंडीशन ठीक रहेगी। अगर यहां से और एक और रेड कैंडल बना दी तो 125 दूर नहीं है, अपना एसएल 10 पॉइंट का जो है वो चला जाएगा। कंडीशन है, देखिए ग्रीन कैंडल भी अच्छी बन रही है, तब तक ठीक है, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद ट्रेड लिया है। कोई सा भी ट्रेड ऐसे ही नहीं ले सकते कि हाँ ये पुट ऑप्शन अच्छी ग्रीन बना रहा है चलो मैं ले लूँ, या कॉल ऑप्शन अच्छी, उसमें आपका 50-50 चांस होता है। जब बड़ी ग्रीन बन जाती है ना, तो साथों साथ बड़ी रेड भी बन जाती है। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई बड़ी ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड बनाते हो, साथों साथ देखिए तो कैंडल काफी अच्छी बन गई, ये तो बहुत ही बढ़िया कैंडल बन गई। एक ही कैंडल देखिए 130 का कैसा फ्यूल होगा, कितनी बड़ी आग लगी होगी वहां पे भाई, 130 को टच किया और प्राइस एक ही कैंडल में 130 से सीधा 139 तक आ चुका। तो यही कंडीशनें होती है दोस्तों, इसीलिए हम ये ट्रेड
OI को देख के करते हैं ताकि अपनी कन्फर्मेशन बरकरार रहे, वहाँ पे अपने विजेता बनने के चांस बढ़ा दे, यानी कि हम वहाँ पे मनी को लूज ना करें, हम वहाँ पे प्रॉफिट बनाए। तो हर बायर्स की यही मनोकामना होती है कि भाई मैं जो भी ट्रेड लूँ ना, मेरा ट्रेड टारगेट तक जाना चाहिए, और उसके लिए ना पसीना बहाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है तो OI का कैलकुलेशन, नोटबुक लेकर बैठ जाना होता है और उसमें वो कैलकुलेशन सेट किए जाना, जब जहाँ पे भी मैच कर जाए ना फिर हम वहाँ पे नहीं रुकते हैं, और यही कंडीशन हमारी पुट में मैच की है। तो अब तो प्राइस देखो, मैं तो बोलूँ तो 130 पे भी ना आए, अब यहाँ से तो प्राइस निकले तो मेरे ख्याल से तो अपना जो बाइंग एंट्री अब अपने 3 लॉट हो चुके हैं यहाँ पे, 135 पे 2 और 130 पे 1। तो अब तो ये प्राइस 135 पे भी ना आए, अब इसको निकलना ही पड़ेगा। और कैंडल भी देखो साथों साथ बहुत ही बेहतरीन कैंडल बना रहा है, तो आने दो। अब 148 का रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहाँ पे आने दो, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, OI कैसे एग्जिट हो रहा है, कितना हो रहा है, वो देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। बाकी अपना यहाँ पे मिनिमम 20 पॉइंट यानी 135 से लेके 155, 20 पॉइंट का तो टारगेट रहेगा ही रहेगा। अब इसमें देखिए, ये पुट ऑप्शन अगर 148 के ऊपर निकल गया ना, तो मैं आपको कुछ कंडीशनें अभी से बता देता हूँ क्या क्या हो सकती है। देखिए, एक तो कैंडल पहले देख लो दे भैया, बहुत ही बढ़िया बनी। देखिए क्या क्या कंडीशनें होती है। 148 के ऊपर प्राइस ये निकला ना, तो भले ही कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, उसमें पहले तो आप एग्जिट कर लो। मतलब 148 के ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाए ना 8-9 पॉइंट की, उसमें आप तुरंत एग्जिट कर लो, आपको मौका फिर से देंगे। मतलब फिर से प्राइस नीचे आएगी, कितनी 10 पॉइंट तक, 8 से 10 पॉइंट फिर से प्राइस नीचे आ सकती है, उस टाइम पे हम दूसरी एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पुट ऑप्शन मेरे ख्याल से चलने वाला है। और ये 148 के ऊपर भले ही एक रिट्रेसमेंट दिखा है, 148 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखाने के बाद कुछ नीचे प्राइस आए, लेकिन ये प्राइस फिर अच्छी मोमेंटम कर पाएगा। मतलब आप एक ही ट्रेड से 3-3 ट्रेड कर सकते हो। कैसे, देखिए एक बार समझा देता हूं। जैसे 148 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बने ना, उसके बाद आप कोई इंतजार मत करो, उसी में आप मार्केट प्राइस से एग्जिट पहले तो इस ट्रेड को करें। उसके बाद प्राइस नीचे आए और जहां पे भी कमजोर ग्रीन कैंडल बन जाए वहां पे फिर से ट्रेड, क्योंकि ये चेन रिएक्शन होगा। जैसे ही प्राइस नीचे आएगी, बाकी के जो सेलर से, थोड़ा समझ लो, जब प्राइस अपसाइड जाएगी ना, तो जो सेलर्स बैठा है ना, पुट सेलर्स, उनको क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। और प्राइस फिर जैसे ही नीचे आएगी तो उनका लॉस कम हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि अब कम लॉस हो गया, चलो इसको एग्जिट करो। वो एग्जिट करेंगे, फिर प्राइस अपसाइड निकल जाएगी, तो उसके बाद वाला जो सेलर्स बैठा होगा ना, उसको फिर से लॉस देखने को मिल जाएगा अपनी पोजीशन में। अब एक बार लॉस कम हुआ, फिर से लॉस बढ़ गया, अब फिर से प्राइस नीचे आएगी पुट की, तो उनको क्या होगा, फिर से लॉस कम होता हुआ दिखेगा। तो वो उसको एक मौका मान लेते हैं कि ये एक मौका है मेरे लिए कि मैं यहां से अपनी पुट की पोजीशन काट लूं, क्या पता कोई बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल पुट बन जाए और मेरा बड़ा लॉस हो। तो वो भी इस तरह से एक चेन रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और एक बड़ी मोमेंटम पुट ऑप्शन में 150 के ऊपर ऊपर मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट और अपने को मोमेंटम एक बार नहीं 2 बार देखने को मिल जाए, तो इसी कंडीशनें बन सकती है। अब ये प्राइस वापस से यहाँ थोड़ी नीचे आई, लेकिन 140 का हम इंतजार करेंगे, उसके ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी वहां पे हम एग्जिट करेंगे। आपको कुछ ना समझ में आए दोस्तों, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो थोड़ा इंतजार करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, देखिए अपना रेजिस्टेंस पॉइंट को इसने क्रॉस किया है, एक ग्रीन कैंडल बनने दो, वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहेगी, मेरे को अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे, पहले देखिए अब 153 आ चुका है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर लेते हैं प्राइस को। ओ देखिए, लेकिन यहाँ पे एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वापस से प्राइस नीचे मिल जाएगी आपको ट्रेड करने के लिए। एक ही ट्रेड में आप 3-3 ट्रेड कर पाओगे, तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, प्राइस नीचे आएगी, वापस उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 2 लॉट हमने वापस ऐड कर लिए, ठीक है, 141 के रेट से। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
कि जैसे ही 148 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बने वहां पे आप एग्जिट कर लो। तो वही ग्रीन कैंडल देखिए पूरी रेड कैंडल बन के रिजेक्शन दिखा दिया। फिर से प्राइस नीचे आई, ये नीचे जाने के लिए नहीं आई है। अब जब ग्रीन कैंडल बनी थी 155 के ऊपर प्राइस गई थी, तब वो सेलर्स को जो लॉस दिख रहा था ना, वो लॉस अभी उसको क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। और उसको अगर लॉस कम दिख रहा है तो वो क्या करेगा कि ये एक मौका है मेरे लिए पुट की पोजीशन एग्जिट करने का, और ये वो मौका देख के यहां से अगर पुट की पोजीशन एग्जिट करेगा तो आपका पुट यहां से और बढ़ेगा और 15 पॉइंट, यानी 141 से मैं 15 पॉइंट गिन लूं तो 156 तक तो जाएगा, तो 156, ठीक है, वहां पे हम इसको एग्जिट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी ये एक चेन रिएक्शन देखिए, ये जो समझ गए ना आप कभी यहाँ पे पूरे दिन में 3-4 ट्रेड किए ना, आपका दिन ग्रीन में रहने के चांस बहुत ही बढ़ा लेता है। आप जब OI का कैलकुलेशन सेट करते हो ना तब, और वही चीज हमने की है। और इसीलिए हमने क्या बताया, पहले ही बताया था कि ये आपका एक ट्रेड के अंदर 2-2, 3-3 ट्रेड आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहला ट्रेड तो हमारा 135 से हमने 20 पॉइंट 21 पॉइंट कलेक्ट किए, उसके बाद प्राइस नीचे आया, यानी कि एक ही ट्रेड, वही ट्रेड अभी भी चालू है, उसी ट्रेड के अंदर आपको ये दूसरा ट्रेड मिल रहा है। तो एक प्रॉफिट बुक किया, फिर से प्राइस नीचे आया, उसको फिर से ट्रेड करना पड़ेगा। आपको ये समझ कब आएगा, आप जब OI का कैलकुलेशन देखोगे तब, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन होगा, यानी कि प्राइस थोड़ी देर के लिए आपका पुट गिरेगा नहीं, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट है। और उनको एक मौका मिला है पुट सेलर्स को अपनी पोजीशन काटने का, और वही मौके पे हमें क्या करना है, चौका लगाना है। तो थोड़ा सा रुकेंगे, 140 देखिए 149 आ चुका है, अभी भी थोड़ा रुकेंगे, 155 के ऊपर निकलेगा प्राइस, हम वहां पे एग्जिट करेंगे। तो ये एक स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड हो जाएगा। इसीलिए आप इंडिकेटर के पीछे भाग रहे हो, प्राइस एक्शन के, वो सब ये सब नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि मोमेंटम तो तभी आता है ना भाई प्रीमियम में, जब उसमें बाइंग होगी। तो प्रीमियम में मोमेंटम तभी आएगा जब बड़ी बाइंग उसके अंदर होगी। अभी ये ग्रीन कैंडल बन रही, क्यों बन रही है, कोई बड़ी सी क्वांटिटी बाइंग कर रहा है, लेकिन बाइंग कौन करेगा, वही जो सेलर सेल करके बैठा है, वो बुकिंग कर रहा है, अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है, और क्लोज करने के लिए उसको अपनी क्वांटिटी को बाई करना पड़ता है, तब उसकी सेलिंग जो पड़ी हुई है ना वो क्लियर होगी। और इसी बात को हम समझते हैं, OI के साथ मैच करते हैं और ट्रेड बनाते हैं। तो 141 से ये देखिए 151 आ चुका है, 10 पॉइंट दिखा रहा है और 5-6 पॉइंट दिखाए वहां पे। यहाँ पे कोई बड़ा टारगेट के लिए आप इंतजार ना करें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, 155 के ऊपर जाने देंगे, वहां पे हम उसको एग्जिट कर पाएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो देखिए 141 से ये 159 आ चुका है, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट की मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखा दी है। तो अब यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, ठीक है। अगर आपको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो।